लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखूं नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता बहनों, अक्षरातीत धाम धनी की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस पावन पवित्र धर्म धारा पर सेवा के उपलक्ष्य, सेवा के भाव से उपस्थित हुए हैं। ये भी उस धाम धनी की ही कृपा है कि आपको सेवा, सुमरण और ज्ञान चर्चा मिल रही है। ये अपने जीवन का अनमोल सुअवसर है जो समय बार बार नहीं मिलता। जितना यहाँ आपको सेवा करने का इस समय मिला है, चर्चा वाणी सुनना और ध्यान चिंतन करना, ये आपका अनमोल समय है, पूरे जीवन का कीमती समय है। इससे पहले जितना जीवन गुजरा उस स्वप्न के ऐश्वर्य सुखों में गुजरा। अब आपका समय आत्मीय आनंद की तरफ चल रहा है। इसमें आप धन्य धन्य हो रहे हैं। इन बातों का बोध आपको सुनने के बाद पूर्ण रूप से पता चलेगा, पता होगा, बोध होगा। आप सौभाग्यशाली हैं, इतने धन को लूट रहे हैं, इतना कुछ आपको मिल रहा है। जो ये सेवा है, इस सेवा से
बढ़ करके कोई भी साधना भक्ति नहीं है। सब साधना भक्ति सेवा के सामने नतमस्तक हो जाती है। कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना कर ले, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, उस साधना सिद्धि सब सेवा के सामने निरस हो जाती, उनका रस नहीं रह पाता। पर उसके लिए हमें समझ होना बहुत जरूरी है। कोई भी सिद्धांत लेने की प्रेरणा से आज खुल गया, जिसको हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम कर तो रहे हैं, हमें करे हुए का 100% लाभ होना चाहिए, और 100% लाभ ना हो करके उसका 5% मिले तो नुकसान हमारा है। और सेवा करनी है निष्काम भाव से। कोई भी अपना स्वार्थ निष्काम और निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी है, तभी उसका इतना भारी गुण मिलेगा। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साख्यात। धाम के दुल्हा अक्षरातीत राज रसिक प्राण वल्लभ प्राणनाथ पिया कह रहे हैं, हे मेरे वतन के साथियों, जब तक हमें स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवा का जो जिक्र चला हुआ है, सेवा जेहो बीजो पदार्थ नहीं। सेवा के समान कोई ऐसा साधन नहीं जो जीव को भव से पार कर दे, जीव का उद्धार हो जाए, ऐसा कोई भी रास्ता और नहीं। पर सेवा के करने से पहले हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए? स्वपन और साक्षात्कार। आप थोड़े में समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं दृष्टांत उदाहरण और प्रमाणिक रूप से वो उदाहरण है, वैसा नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी को जब सेवा के बारे में पता चला कि 5000 की जमात 5000 सुंदर साथ धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी के पास यहाँ पन्ना में विराजमान है, और उनकी सेवा मेड़ता के सेठ राजा राम, झांझन भाई और मकरंद भाई आदि सेठ कर रहे हैं, तब उसको अपने आप पर गिलानी आई, अपने आप पर अफसोस किया कि मैं सिर्फ नाम चारे का ही सुंदर साथ हूं। अगर मुझे वास्तविक बोध हो जाता तो मैं ये सेवा करता, तभी मैं सुंदर साथ में सम्मिलित हो पाता। उससे पहले महाराजा छत्रसाल जी कैसा राज कर रहे थे? जितने भी भारतवर्ष के राजा थे, उनमें से गिने मिने राजाओं को छोड़कर बाकी सब राजा धर्म के विरुद्ध राज कर रहे थे। हिंदू धर्म की जब बुनियाद उखाड़ी जा रही थी बादशाह औरंगजेब के द्वारा, तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गिने मिने राजा ही धर्म की रक्षा में लगे हुए थे।
उनमें एक महाराजा श्री छत्रसाल जी भी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए दूसरा रास्ता कौन सा अपनाया है? हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। धर्म सिर्फ एक ही है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। सत्य को ही धर्म कहा है और धर्म को ही सत्य कहा है। ये इस्लामी या हिंदू या ईसाई बौद्ध आदि ये तो बढ़ने मिटने वाले हैं। सदा रहने वाला तो एक ही पार ब्रह्म है, जो सत्य है, जो धर्म का स्वरूप है। तो सब लोग अपने अपने सांप्रदायिकता के रास्ते पर आरूढ़ होते हुए अपना कर्तव्य, अपना पुरुषार्थ निभा रहे थे। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने पुरुषार्थ के साथ साथ परमार्थ का रास्ता जो अपनाया, ये बातें जो मैं कह रहा हूं आपको बाईपास जा रही होंगी। पहले कौन सा करते? समाज के लिए कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? हिंदू धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा थी। किसकी थी? हिंदू समाज की रक्षा थी ना। वो समाज की रक्षा कर रहे थे, समाज की सेवा में लगे थे। तो समाज स्वप्न का स्वरूप है या सत्य का स्वरूप है? समाज स्वप्न का स्वरूप है और धर्म साक्षात स्वरूप है। तो पहले भी तो सेवा ही कर रहे थे ना वो। लेकिन जब ये पता चला कि ये सेवा, इस सुंदर साथ की और धामधनी की सेवा बाहर से हो रही है, तब इस बात को सुन करके उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं सेवा के लायक भी नहीं, नाम के लायक हूं। नाम के लिए मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ बनकर के बैठा हूं, सर्वमणि बना बैठा हूं, लेकिन ये तो मेरा सर्वमणि श्रेष्ठपना नहीं है। क्यों? मैंने किया नहीं, कराया कुछ अभी तक, तो मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे? मैं एक सुंदर साथ भी नहीं हूं। ऐसा धिक्कारता कब मिली उनको? अपने आप को क्यों धिक्कार रहे हैं? अपने आप पर इस बात पर क्यों अफसोस कर रहे हैं? क्योंकि उनको स्वप्न और साक्षात की पहचान हो गई थी। उसका प्रमाण क्या है कि उनको स्वप्न और साक्षात का पता चल गया था, स्वप्न साक्षात का ज्ञान हो गया था। उसका क्या प्रमाण है? ये पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे किसने बोला है? महाराजा श्री छत्रसाल जी ने बोला है ना। तो पहचान करके बोला है कि कवि रूप में कविता बोल दी थी कि तुम्हें पहचाना हमने, तुम्हें साक्षात अक्षरातीत धामधनी पहचाना है। जो तुम्हें धामधनी बिना और देखे सो नहीं मिसल मातवर। जो आपको धाम धनी के बिना किसी दूसरे रूप में देखता या मानता है, वो परम धाम की आत्माओं की इस गिरोह में ही नहीं है। यानी सीधा कह दिया कि वो परम धाम की आत्मा ही नहीं है। तो भाव क्या लिया? पूर्ण ब्रह्म में क्या बोला है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष ना पावे तेरा। आप साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हो। आपके बारे में किसी भी ऋषि मुनि, साधक, सिद्ध, संत, देवी देवता, भगवान ईश्वर नारायण ने भी
आपका पार नहीं पाया, यानी आपके स्वरूप आपकी लीला का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज आपको ढूंढते ढूंढते थक गए, वापिस लौट गए, और वापिस लौटते हुए वेदों ने भी नेति नेति आपको कहा है। यानी जिनकी मत, जिनकी साधना जहां तक पहुंची, उस साधना और उस विवेक से वो आपके स्वरूप को नहीं जान पाए। तो उनकी पहचान के शब्दों से की है कि उनके मत्थे पर लिखा था कि यही पार ब्रह्म है। शब्दों से, शब्दा कहे प्रगट परवान, शब्दा सदगुरु सो करावे। शब्दों में जो धर्म ग्रंथों में लिखा था कि उनके ये लक्षण होंगे, वो लक्षण उनमें मिल रहे थे। जोनों के पार ब्रह्म दुनी में जब आएंगे, सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ भेदों को स्पष्ट करके बताएंगे। इन्हीं सबको एक पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान करवाकर सबका ध्यान एक पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगाएंगे। ये उनकी पहचान होगी। इसको कहते हैं कुरान पाक में इमाम की इमामत, इसे कहते हैं नबी की नबुवत। जो नबी रसूल ने कहा था कि ऐसा होगा, वो सत्य सिद्ध हो जाना है, नबी की नबुवत। इमाम की इमामत है एक अनेकेश्वर की पूजा से हटाकर एक प्रियतम पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में ध्यान लगवाना, ये इमाम की इमामत है। तो उनके शब्दों से पहचान हुई, उनके ज्ञान और उनकी बातों से और शास्त्रों के प्रमाणों से पहचान कर ली कि यही साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वरूप है। श्री ठाकुराणी जी ने आगम जान के खोज खोज, और जब दुनिया खोज खोज करके थक गई तो छत्रसाल जी को कैसे मिले? निस्वत के कारण मिले कि वैसे घूमते फिरते मिल गए? निस्वत के कारण संबंध था ना उनका। जान के मूलधनी अंगना अपनी सोघर आए, अपनी हृदय स्वरूपा आत्मा को जान करके आप मेरे साक्षात मुझे जागृत करने के लिए यहाँ आए हो। अकेले आए हैं कि दुकेले? इसकी आवाज सेट कर। अकेले आए हैं कि दुकेले? श्री ठाकुराणी जी सखियन सूदा वाला लेकर संग, जिसको ये ज्ञान हो जाए तो साक्षात को जान लिए या नहीं जाना? कि अकेले नहीं आए हो। जो आपके साथ बाई जी महारानी हैं, इस ठीक वैसे ही है दुनिया के समझाने के लिए, जैसे भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी, भगवान शंकर की पार्वती जी और भगवान नारायण की लक्ष्मी जी, वो तो स्वप्न के संबंध हैं। ये तो आपकी हृदय स्वरूपा आनंद स्वरूपा अलैदिनी शक्ति साक्षात श्यामा जी महारानी आपके साथ आई है। और श्यामा जी ही नहीं, सखियन सुधा वाला किसको लेकर के आए हैं? परम धाम की आत्माओं को साथ लेकर के आए हैं। साथ में आई है कि पीछे रह गई? और जितने महात्मा साधु संत प्राणनाथ जी के साथ सुंदर साथ वहां थे, सुंदर साथ वहां थे, तो वो उन्हीं के ही हृदय स्वरूप है या कोई और है? आत्मा सो परमात्मा साक्षात है, कभी वो स्वप्न साकार निराकार नहीं होता, वो साक्षात स्वरूप है। और उन्हीं के अंग प्रत्यंग उनकी ब्रह्म अंगनाएं हैं। तो ये पहचान किसने की? किसने की? महाराजा श्री छत्रसाल जी ने।
तो पहले कौन सी सेवा में लगे हुए थे? समाज की सेवा में। और समाज सेवा कौन सी है? स्वप्न की है या साक्षात बढ़ने मिटने वाली है, दुनिया की है? और समाज की दूसरी तरफ कौन सी है? साक्षात धर्म की सेवा। तो साक्षात का भाव लेकर के पहले समाज में, समाज की सेवा में लगे हुए थे। उसमें भी तन मन धन से थे, उसमें भी तन मन धन से थे। जो कुछ भी उनके अल्ले पल्ले था सारा ही मुगल शासकों की लड़ाई में लगा दिया था। और जब वो परमार्थ की सेवा में खड़े हुए तो परमार्थ की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया कि बाकी रख लिया? एही टीका एही पावड़ो एही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि। ये सब कुछ उसमें लगा दिया। ऐसा करने से क्या वो भिखारी बन गए? बोलिए। जो के तो रे बड़े हैं कि घाटे हैं? क्यों? और तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में सबकी डोरी। उसको पता था कि छत्रसाल जी के पास सेवा करने का भाव तो अवश्य है, लेकिन सेवा करने के लिए धन इसके पास नहीं है। क्योंकि सब जो कुछ इसके पास है था वो सब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बादशाह औरंगजेब की लड़ाइयों में सब कुछ खर्च दिया है। और सेवा कैसे करेगा? तब उनको क्या बख्शीश करी? हीरे की बख्शीश। अन्ना से 14 कोस, चारों तरफों 14 कोस तक घोड़ा घूमा, वहां तक की जमीन हीरा उगलने लगी। पर वो छत्रसाल परमधाम की आत्मा थी, संसार का जीव नहीं। जब बादशाह औरंगजेब के दरबार में 12 ब्रह्म मुनि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, ये संदेश लेकर के गए हुए थे 12 ब्रह्म मुनि। वो दुनिया को पीठ दे करके गए थे कि वैसे चले गए थे? लोक लाज मान मर्यादा सब कुछ छोड़ करके निकले थे। मुसलमानों के सूफी फकीरों के भेष में वहां बैठे हुए थे। और सूफी फकीरों का भेष क्यों था कि दरबार में कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब उनको नमन करता था। सूफी फकीरों को सम्मान करते थे उनका, मुस्लिम दरबार में भी। उन 12 ब्रह्म मुनियों ने अपने ईमान और समर्पण से अपने धनी को रिझाया। उसलिए कह रहे हैं धाम धनी बीतक साहिब में छोटी पत्री में, तुमने तो लिया है मुझे मोल। कौन सा मोल चुकाया है? ईमान और समर्पण का या कोई और? ईमान और समर्पण का। निष्काम से गए थे या निस्वार्थ निष्काम से गए थे वहां के अपना नाम कमाने के लिए गए थे? निष्काम निस्वार्थ भाव से सिर्फ धर्म के लिए। तो महाराजा छत्रसाल जी ने ये जान पहचान कर क्या कहा कि हे मेरे धाम धनी, हाँ
वो लिंक वहां तो 12 मोमिनियों का है। बादशाह औरंगजेब को रात को 12 बजे राजमहल के सामने मिलते हैं शाही चबूतरे पर। शाही चबूतरे पर कौन है? जो आम दीवाने रास्ता था उस रास्ते से वो पहुंचते हैं राजमहल में। और राजमहल में बादशाह जैसे बाहर निकला और मोमिनों को पूछा कि बोलिए आप क्या चाहते हैं कि दीन इस्लाम को। इस्लाम क्या होता है? नहीं समझे? बी तक सुनी होगी तो समझे होंगे, बी तक नहीं सुनी होगी तो नहीं समझेंगे। इस्लाम होता क्या है? समझे हैं या नहीं सुने अभी तक? बीतक साहिब का 43वां प्रकरण है, उसकी 16वीं चौपाई में आता है रसूल मोहम्मद, ईसा, मेहंदी और इमाम ये चारों एक ही तन हैं, ताको नाम इस्लाम। रसूल का मतलब अक्षर की आत्मा, रास खेल के आए प्रारंभ श्याम। रास की लीला के बाद कहाँ आती है वो पावर? अरब के अंदर अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा बेग के तन में। अक्षर की आत्मा कहाँ बैठी है? धनी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर अक्षर को कहा है। अक्षर की सुरता कहाँ बैठी है? महामती जी के धाम दिल में है, कहीं बाहर है? अंदर है ना? तो वहां रसूल का मतलब अक्षर की सुरता भी वहां, सत्ता की शक्ति भी वहां है। अक्षर कौन है? अक्षरातीत की सत्ता की शक्ति, सत्य स्वरूप, सत अंग, चिद घन स्वम, धाम के दुल्हा धनी। रसूल मोहम्मद सत्य, अक्षर की आत्मा और इमाम चिदघन शक्ति, राज्य की चिदघन शक्ति, चेतन, और ईसा आनंद शक्ति श्यामा जी। तो तीनों को मिलाइए भी। पहले तो रसूल अक्षर की आत्मा आ गई, लास्ट में इमाम आया है, उसको बीच में खड़ा कर ले। सत्य, चित्त और ईसा, आनंद, सच्चिदानंद किसके धाम दिल में बैठ करके लीला कर रहा है? मेहंदी रूप इंद्रावती के दिल में। तो चारों एक ही तना के अलग अलग हैं? बोलो। अब आ गया अकल में, इस्लाम किसे कहते हैं? क्या मान लेंगे कि इस्लाम धर्म की बातें छेड़ करके खड़े हुए महाराज जी पता नहीं क्या इनको लगा हुआ है, इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। और इस्लाम ही नहीं समझ में आएगा तो समझेंगे क्या? कक्का समझा, फिर समझा क्या वाणी से? सच्चिदानंद स्वरूप ही इस्लाम है। ये मोमडन, ये इस्लाम धर्म, ये मैंने पहले बोल दिया क्या? ये संप्रदायिक है, सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ये सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं है। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। अब बादशाह औरंगजेब से कहते कि हमें एक धर्म की बात, दीन और धर्म के लिए आपके पास आए हैं, दीन धर्म की बातें करने के लिए आपसे मिलने आए हैं, हमें दुनिया की कोई और चाहत नहीं। थोड़ी देर के बाद बात को घुमा करके फिर पूछता है बादशाह कि क्या चाहते हो? जैसे शाही दरबार में आए हो कि बादशाह सलामत, आपको बताया तो है हमें एक दीन धर्म के बिना दूसरी कोई बात नहीं चाहती। घुमा फिरा करके फिर तीसरी बार कहा कि नहीं, शाही दरबार में आए हो तो शर्माओ नहीं, संकोच मत करो, मांग लो, वही मिल जाएगा। कि देने के लिए आपके पास है क्या? ऐसे खरे जवाब कोई कर सकता है?
ये अक्षरातीत धाम धनी की पावर उनके अंदर बोल रही है कि ये बादशाह सलामत, आपके पास देने के लिए क्या है जो हमें देना चाहते हो? जिसको आप देना चाहते तो हमको दुनिया में छोड़ करके आए हैं। हम कोई झोपड़ी झोंकी से निकल करके नहीं, बड़े बड़े धनवान सेठ, बड़े बड़े राजघरानाओं से, घर के मुखिया अनेक प्रकार से संपन्न थे, उसको छोड़ कर गए हैं। उसकी हमें जरूरत नहीं है। आप चाहते हो फकीर जो मांगते हैं वो फकीर हम नहीं हैं। हम दीन को चाहने वाले सच्चे सूफी फकीर हैं। वो भाव जो उनमें था वो भाव किस में आया है? छत्ता में। तो छत्ता कहते कि धनी ही आपने क्या किया कि आपने ही दिया और आप ही कह रहे सेवा करूं कि आपकी सेवा और आपके धन? ये नहीं, मैं धर्म के लिए जीवन जीऊंगा। अब से पहले मैं समाज के लिए जीवन जिया है, आज से मैं समाज के साथ साथ धर्म का जीवन जीऊंगा। मुझे एक और इच्छा है, वो पूरी कीजिए। छत्रसाल जी कह रहे हैं, प्राणा जी कहते हैं कि बोलिए छत्रसाल, जो चाहते हैं वो मैं अवश्य करूंगा। कि आप हाथी पर सवार होकर के आगे आगे चलेंगे और मैं सेना लेकर के आपके पीछे पीछे जलेब में चलूंगा। और हम जितने भी हमारे हमारा जितना भी इलाका मुगलों के अधीन है उसको स्वतंत्र करवाने के लिए वहां जाएंगे और उनसे धर्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म की पहचान कराएंगे उनको। और जो धर्म को स्वीकार कर लेंगे फिर उनको जमीन जो उनको सारा उनका राजपाट घर घराना उन्हीं को सौंप देंगे। उनसे जजिया लेंगे, टैक्स जमीन का, और उससे उसका चौथाई हिस्सा, क्योंकि मेरे चाचा बल दीवा ने जुबान दी है कि जो जजिया टैक्स मिलेगा उससे चौथा हिस्सा उसमें से रख करके सेवा कर लेना, 3 हिस्से राजकोष में, कि मैं वो करना चाहता हूं। मेहनत की कमाई से सेवा करना चाहता हूं और सेवा के साथ साथ धर्म का काम करना चाहता हूं आपके सहयोग में रहकर। क्या हुआ फिर? पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो। सब किस दिन बख्शीश कर दिया? सब कुछ उसी दिन कर दिया कि बाद में किया है? उसी दिन जो कहा सो हो गया। जागनी की शोभा किसको दी है? कितने दास साथ में थे? कितने दास साथ में थे? लाल दास, मुकुंद दास, केशव दास, सब कोई साथ में थे ना। कितने ब्रह्म मुनि थे? 500 तो चले थे ना, महाजर बनकर के सूरत से, और 500 से यहां तक 5000 हो गए। तो सब किसी में श्रेष्ठता किसको मिलती है? प्रमाणिक रूप से, ऐसे नहीं। वाणी से बीतक और वाणी में प्रमाणित है तो वो सत्य है, बाकी सब मौखिक रफली है। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज। ए बात साहिबे 76 साल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दी। बिलंदी का मतलब सिरदारी किसको दी है? 12,000 में शिरोमणि किसको स्वीकार किया है? किसको बनाया है? महाराजा छत्रसाल जी को। तो उनके ईमान, उनकी पहचान ईमान और समर्पण से मिला है उनको ये पद, या राजा होने के नाम से कोई दबाव दे करके लिया है वो पद? बोलो। वो पद पहले से दिया हुआ है कि यहां आकर के मिला है? परम धाम से ही धाम धनी ने दिल में ले लिया था कि किसको क्या शोभा मुझे दुनिया में देनी है, किस आत्मा को क्या शोभा दूंगा। वो पहले डायरेक्टर ने अपने दिल में पहले से लिया हुआ था कि लीला में किसको मैं क्या शोभा दूंगा, तो किसी के बस की नहीं थी। तो महाराजा छत्रसाल जी ने फिर साक्षात की सेवा कैसे की वो आप सब जान रहे हैं। साक्षात की सेवा है या स्वप्न की?
फिर महाराजा छत्रसाल जी ने साक्षात की सेवा कैसे की कि उन दासों को, जो दास प्राणनाथ जी के चरणों में आए हुए थे, सब ब्रह्म मुनियों को, परमहंसों को जागने के लिए यहाँ से प्रेरणा दी कि आप जाइए फला फला इलाके में, आप और फला इलाके में आप जाइए और वहां ब्रह्मात्माओं की जागनी कीजिए। देश विदेश में उनको यहाँ से भेजा और यहाँ की सेवा बरकरार चलती रही। जो ज्ञान चर्चा वो भी चलती रही, ध्यान चितवन चलता रहा, सब कुछ आया गया। जो जितनी सुंदर साथ की जमात थी उनकी सेवा भी यहाँ बरकरार चलती रही। तो उनको उस सेवा से नफा हुआ या नुकसान? यहाँ भी धन धन और वहां भी कहे धन धन, धनी भी कहे धन धन। जागनी के दौर में जो वादा निभा लेगा, यहाँ गुरु चेले का कोई मतलब नहीं बैठता कि मैं गुरु और मैं चेला, ये मतलब ही नहीं बैठता। ये परम धाम में आत्माओं ने जो परमात्मा के पावन चरणों में बैठ करके वादा किया है कि मैं भूलूं तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तुरंत देऊंगी जगाए। ये वादा पूरा करने की बात है कि गुरु चेले की बात है? वादा पूरा करना है। जिनको जो बात समझ में आ गई, जो इसके बातूनी भेद खुल गए, वो दूसरों को बताने का उसका फर्ज है, अधिकार है, क्योंकि परमात्मा के चरणों में वादा किया हुआ है। तो फिर सेवा का भाव बदल गया छत्रसाल जी का, वही रहा। समाज का तो चल ही रहा था, उसके साथ ब्रह्म आत्माओं को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना बने। और जो चरणों में तो हैं सही, और दो जो दूर दराज थे उनके लिए ब्रह्म मुनियों को भेज दिया कि जाइए आप यहाँ मत बैठे, पूरे संसार के अंदर ज्ञान को प्रकाश फैला दो, इस प्रकाश को। ये होती है साक्षात की सेवा। साक्षात की है कि स्वप्न की? और इसी सेवा के लिए सुंदर साथ जी उस धाम के दुल्हा अक्षरातीत प्राणनाथ विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी ने अंतस्करण में प्रेरणा दी है आगे साढोली धाम में गुरुकुल खोलने के लिए। अभी अभी दिसंबर वाला प्रोग्राम जो आ रहा है, इससे गुरुकुल का एडमिशन शुरू होगा। वहां कोई भी बच्चा हो या युवा हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको वहां ब्रह्मवाणी का ज्ञान, बीतक वाणी, चितवनी, चर्चनी सब उनको समझाई जाएगी, बताई जाएगी और प्रचार प्रसार के लिए उनको बाहर भेजा जाएगा, प्रचार के लिए दुनिया में कहीं कहीं भी। ये सब उस गुम्मट वाले की ही प्रेरणा से ये विचार बना है गुरुकुल बनने का। उसमें जो भी सुंदर साथ जैसी भी सेवा तन मन धन से अपने आप अपने भाव से करेंगे, उनकी साक्षात की सेवा होगी, स्वप्न की नहीं। क्योंकि हम अपने रास्ते पर खड़े हो गए, सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो, ठाडा पाओ भर सोए। हम जाग गए हैं, बैठ गए हैं, खड़े हो गए हैं, आगे कदम भी रख लिया जागने के लिए, तो दौड़ करनी है कि खड़े रहना है? दौड़ करनी है, जागने का प्रकाश आगे लेकर के चलना है, दुनिया के अंदर इसका प्रकाश फैलाना है, कहीं से कहीं तक भी। उसके लिए आगे कह रहे हैं, हमें सिखापन दे रहे हैं कि करके खोना मत, करोगे तो उसका पाई पाई का हिसाब लेकर के चलना है, कहीं हमसे चूक ना हो जाए। कर भी रहे हैं लेकिन करते हुए भी चूक ना हो जाए, वो आगे सिखापन दे रहे हैं। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे 3 लार, देखा देखी कमर, समझ गए ना? सेवा के लिए ये साक्षात की जो सेवा चल रही है, इस सेवा में अगर हम देखा देखी के हिसाब में रहेंगे, दिल में वो भाव नहीं बन पाएगा जो समझने के बाद बढ़ता है। देखा देखी में और समझदारी में फर्क है कि एक ही बात है। समझदारी में
और देखा देखी में, केड़ा वेड़ी ऊंट कतार में फर्क है या एक ही बात है? देखा देखी नहीं करनी है, केड़ा वेड़ी ऊंट कतार ऐसे नहीं चलना है, क्योंकि कहीं भी विचलित हो सकते हैं। हमने जितना भी किया, खेत में कितनी एक बार ने खेत को कई बार जुताई की है और उस पर एक बार सुहागा मैड़ा जिसे कहते हैं, वो मैड़ा एक बार फेर देंगे, सबको रफ कर देगा। कब कर देगा? जो देखा देखी का भाव किया हुआ होगा तो कर देगा। ना कर देगा? कैसे कर देगा? प्रमाण तो दे दो। प्रमाणित होनी चाहिए, वैसे नहीं कि राधा से रानी कह करके चले गए, प्रमाणित होनी चाहिए। देखा देखी का रास किसने, रास की लीला किसने करनी चाहिए थी? कुमारिकाओं ने। कात्यायनी व्रत भी रखा कुमारिकाओं ने, और रास के लिए वो उत्कंठा थी, उनके दिल में चाहना थी। लेकिन जब चीरहरण हुआ तो परीक्षा में वो फेल हो गई। चीरहरण परीक्षा के लिए किया था या वैसे ही कर दिया था? वो जमुना जी में स्नान करे तो उनके चीर हरण करके पेट पर बैठ गए। जैसे वो अब स्नान करके बाहर निकलती है तो चीर वहां नहीं है, उनके वस्त्र नहीं है, तो उसने टैला हिला दिया कि चीर यहां रखें, ले जाओ। तो चीर लेने के लिए सामने क्या आ गई? बोलो। मान मर्यादा की दीवार खड़ी हो गई कि हम नग्न कैसे निकल सकती हैं पुरुष के सामने। अब उसके साथ रास खेलना किसके लिए था? जो उनकी हृदय स्वरूपा थी। अब उनको क्या किया? उनको वादा तो दिया, जुबान दी, लेकिन उनकी सुरता एक एक आत्मा, परमधाम की आत्मा के अंदर एक एक के तन दो दो सुरता बैठ कर के रास का आनंद उनको दिया, वो रास में शामिल नहीं हो पाई। तो वैसे देखा देखी नहीं करनी है, समझ करनी है। साक्षात और स्वप्न को जान करके सेवा करेंगे तो कभी भी दिल में विचलता नहीं आएगी, यानी सेवा करने के बाद पश्चाताप नहीं होगा। ए चले चींटी हार जो बांधे ऊंट कतार, ये देखा देखी केड़ा वेड़ी ऊंट कतार ऐसा नहीं है। इन लोगों की मैं क्या कहूं जो जाए पड़े मुख काल। भाई उसका क्या कहे जो मन के मते। मुख का, काल का मुख क्या है? पता नहीं कौन सा काल होगा, कितना बड़ा मुंह होगा उसका। काल क्या है और उसका मुख क्या है? दज्जाल कौन है? कलयुग कौन है? दज्जाल कौन है? शैतान कौन है? बोलो। मोमडन है ना। वो जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करके जब बैठे होते हैं ना, मुंडा पढ़ करके बैठते हैं, तो कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, खवे पर कंधे पर। कि दाएं देख लिया बाएं देख लिया। पूछा जाए तो मौलाना साहब ये क्या है, ये क्यों किया था? कि शैतान को देख रहा था, कभी दाएं से कभी बाएं से आकर के नमाज भंग कर दे। भक्ति को भंग अंदर से करेगा, बाहर से कोई दरवाजा खड़का देगा उसकी भक्ति भंग हो गई। अंदर से करेगा गड़बड़ कहीं और से। बैठे तो परमात्मा के ध्यान में और दज्जाल ले गया बाजार में, तो किसने भंग की है? मन रूपी दज्जाल ने। प्राणनाथ जी कह रहे जो मन के मते चले हैं उनकी तो मैं क्या कहूं, वो तो अपने गुण इंद्रियों के बस पड़े हुए हैं, वो आगे नहीं चलने वाले, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। जो साथ कहलाए शामिल भय, जो अपने आप को सुंदर साथ की जमात में शामिल मानता है, अपने आप को सुंदर का ठप्पा लगा करके सुंदर साथ कहता है, मैं उसके लिए कह रहा हूं, खाली और के लिए नहीं। सो भी कहूं नेक हाल, मैं उनका हाल। कौन? जो साथ कहलाए शामिल भय, जो सुंदर साथ। ये उस वर्तमान में थी कि आज के वर्तमान की बात है? बोलो भाई, चरणों में तो है सही, ये कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? फिर जो चरणों में थे वो तो थे जैसे कैसे थे, चरणों में तो है सही। पिछले कारण ए बाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर। ये स्थिति वर्तमान में भी होगी, ऐसा करके उन्होंने कहा है कि अब तो है लेकिन बाद में भी ऐसी होगी। लेकिन वो इस ज्ञान से अपने आप को संभाल लेंगे,
समझ लेंगे। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन। ध्यान से, दूध का मतलब असलियत को तो जाना नहीं और ऊपरली ऊपरली बातों शब्दों से तो समझ लिया, वास्तविक बोध नहीं हुआ। कथनी में तो कहना शुरू कर दिया, वाणी में पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया और कहना शुरू कर दिया। ये जचाने के लिए कि ये तो बहुत कुछ जानता है भाई, ये जचाने के लिए ये तो बहुत कुछ जाननहार है, लेकिन असलियत से वो दूर है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं, दौड़ करे पड़े खेच में, ये भी लगे दुख देन। किसको दुख दे रहे हैं? जिसको हमें सुख देना है, अपने हादी को, उस अपने अक्षरातीत धाम धनी राज्य महाराज को जो हमें सुख देना है, हक और आदि को, उनको तो उल्टा दुख मिल रहा है। यानी उस बात को वो जान रहे हैं, हम भले ही उसको ढक रहे हैं, लेकिन वो तो जान रहे हैं वो हमारे ऐसे व्यवहार से दुखी है या सुखी? दुखी है। लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी चैन। ध्यान देंगे, बीतक साहिब में जब चर्चा होती है रात के 9 बजे से 12 बजे तक, या दिन में सुबह 9 से 12 बजे तक, या दोपहर बाद ध्यान चितुनी का दौर जब चलता है 4:30 बजे से 6-7 बजे तक, 6 बजे तक, उस समय सामने कौन आकर के बैठते हैं? अनजान या जानने वाले? बोलो, जाननहार बैठते हैं ना। सबसे आगे आन करके कौन बैठता है? लालदास जी, लक्ष्मण सेठ, चिंतामणि जी, अनेकों सुंदर साथ जो समझ चुके थे वो आकर के बैठते हैं। किस लिए? कि कहीं हमारे अंदर कोई भूल त्रुटि हो ताकि उसका सुधार हो जाए। जो पूरी क्लास में, पूरी जमात में बच्चा होशियार होगा, वो अपने टीचर के पीरियड में दाएं बाएं होगा या आगे आकर के बैठेगा? क्योंकि उसको थ्योरियों का पता चलता रहे ताकि किसी थ्योरी में वो कमजोर ना रह जाए। लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी चैन। बुजुर्गी के लिए चतुराई से चापलूसी करना, समझ रहे हैं? कि भी वो तो धाम धनी प्राणनाथ जी या अपने आदि सतगुरु के आगे पीछे पूर्ण रूप से सेवा में हाजिर रहता है, वो तो सब बातों में परिपूर्ण है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि नहीं, वो सबसे दूर है। कह रहे हैं, लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी, चतुराई से चाहते हैं ना, चैन उनको मिल रहा है उस बात में। नहीं समझे कि सब में शोभा पाने के लिए महाराज जी के आगे पीछे दाएं बाएं पास करीबता दिखाते हैं, उसका उन्हीं में चैन मिलता है उनको। किस लिए? कि दूसरे ये जान ले कि इस जैसा कोई भी सेवादार नहीं है। इस बात से उसको चैन मिल रहा है ना, उसको तो चैन मिल रहा है। सेवा करते सब खेच की, तो ये भी लगे दुख देन, वो दुखी हो रहा है। तो ये समझ के करनी है साक्षात की सेवा। यहां संभलना है, बोलो, संभलना पड़ेगा ना, पड़ेगा भाई। करी तो है, लेकिन करी कराई खोई गई, ना पौना आया ना मंधाना आया। देखा देखी ना छूट ही, सेवत है दिन रैन देखा देखी। कि उससे आगे होकर के मैं दिखा दूं ताकि उसकी शोभा नील हो जाए और मेरी शोभा ज्यादा हो जाए। मेरे को मान ले कि बस इसी पर ठप्पा लग गया, बस यही है जो कुछ है। ये पहले से होता रहा है कि अभी है? पहले पहले था कि अब नहीं है।
बोलो, ये पहले ही था कि अब भी होगा ऐसा? ये ऐसा अब भी है। देखा देखी ना छूट ही, सेवत है दिन रैन, खुश वक्त होवे खेच में। अपने आप में बड़े खुश है, खेचा खेच है ना, ये नहीं पता कि भी किसी, उनको क्या है कि किसी को पता नहीं है, तेरे बारे में कुछ पता नहीं है। आपस में क्या है? ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति द्वेष, और चढ़ करके महाराज जी के पुटपुड़े खड़े होकर के सेवा। तो वो कह रहे हैं कि ये कर तो रहे हैं, ये यों लगे दुख देन, इस प्रकार ये भी दुख दे रहे हैं। तो जो जिस कैटेगरी में है उसको समझने का ये पॉइंट है साथियों। ये प्रकरण क्यों है कि हम दूध के दूध रहे, पानी ना बन जाए, कहीं भी हमारे अंदर खोट ना आ जाए, खरे के खरे रहें, भले ही थोड़ा बन जाए लेकिन खरे के खरे ही रहें। क्यों है ना प्रबोधे समझे, कोई आद अमल ऐसा घन, यानी समझाने पर भी इनके अंदर कोई भी असर नहीं होता। ऐसा किसका घैन, यानी अमल का ये नींद, ये फरामोशी, इन इस माया का असर इतना भारी इनके ऊपर पड़ा हुआ है कि समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया, समझ में भी आ ही गया तो फिर भी उस पर लापरवाही। इसलिए कह रहे हैं क्यों ऐना प्रबोधे समझे, इतना प्रबोधे का मतलब समझाने पर भी, नसीहत करने पर भी समझते नहीं। कोई आद अमल ऐसा घैन, ऐसा आद अमल, अमल का मतलब नशा, नशा का मतलब फरामोशी की नींद, ऐसी गहरी में खराटे दे करके सो रहे। अपने आप को क्या जचा रहे हैं कि मैं जागृत हूँ, सब बातों का परा है, इतना कुछ जानता हूँ, इतना सेवा में हर पल हाजिर हूँ, मुझसे आगे दूसरा कोई है ही नहीं। क्या मूर्ख क्या समझू, सबे लगे दुख देन। क्या मूर्ख भैया, अनजान तो उसको देख लेगा कि हाँ भी ये ऐसा नाटक कर रहा है, तू भी ऐसा कर ले, तेरा भी नंबर आ जाएगा इसके साथ। ये समझू, जो अनसमझू है वो भी, और जो समझ रहे हो जानबूझ करके कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, समझ के करना है और खरे होकर के करना है। कोई कर रहा है, ध्यान देंगे, देखा देखी का, कोई कर रहा है, हम उसको देख करके कर रहे हैं। किसी कारण से उसके मन में कोई भ्रम लग गया और विचलित हो गया, उसका कार्य तो बदल जाएगा ना, और हम उसको देख करके फिर हम भी बदल जाएंगे, तो खाना खराब हमारा होगा कि उसका। तो इसलिए हमें देखना है, सोच समझ के चलना है। सन्मुख होए सेवा करें, बात सारी आ रही है कि छूट गई? सन्मुख का मतलब आगे का खड़े होना, सबसे आगे आकर के बस मैं ही हूँ, मेरी वीडियो बन जाए, मेरा ही फोटो आवे सबसे पहले, कि महाराज जी के पास इतना सेवा करने वाला, महाराज जी के चरणों में सबसे पहले महाराज के पास खड़े होकर के जो फोटो तुरवाता है उसके अंदर क्या रोग होता है कि सबको वायरल होगी वीडियो, पता चल जाएगा वो महाराज जी के साथ में सेवा में था। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे 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 बोल। सन्मुख बड़ा चापलूसी दिखा करके, बड़ी विनम्रता दिखा करके, अंदर क्या है? द्वेष, अंदर क्या है? ईर्ष्या। दोनों सगीवान है कि कोई अलग अलग है? ईर्ष्या, अंदर ईर्ष्या है और बाहर से मीठ बोला, तो गड़बड़ है या नहीं है? ऐसा नहीं हमें बनना है, सेवादार खरा ही रहना है। तित भी खेच ऐसी भई, ऐ भी लगे दुख, ये भी दुख दे रहे हैं। दुख देना है कि सुख देना है? सुख लेऊं, सुख देऊं, सुख में जगाऊं साथ, और सुख लेता भी है और सुख देता भी है। निपट नजीकी सेव ही, निपट का मतलब हजूरी सेवा में, प्राणनाथ जी में, गुम्मट साहिब में प्राणनाथ जी के चरणों में हजूरी सेवा में कितने होते थे? काफी होते थे ना, और सब तरह के विचारों के थे कि सभी एक ही जैसे थे। प्रमाण है, प्रमाण है कोई आपके पास? बीतक साहिब से प्रमाण दीजिए। दिल्ली का प्रसंग समझ में आया है?
गोवर्धन भाई और लालदास को कहाँ भेजा था? मुल्ला के पास मस्जिद में। दोनों के विचार में अंतर था कि एक ही जैसे विचार थे? गोवर्धन भाई उस इस्लाम शासन से घबरा रहा था, कभी बिना आई मौत चने के साथ में डोरा भी पीस जाए। और लालदास कहते कि नहीं, हादी ने जिस काम के लिए भेजे हैं वो एक एक बात उनको बतानी है, कुछ भी होता रहे। तो ये हजूरी में रहने वाले हैं कि दूरी में रहने वाले हैं? तो उनका तो एक उदाहरण दिया है, वो तो खरे हो गए, खरे के खरे थे, लेकिन हमारे विचार वैसे ना हो जाए जैसे गोवर्धन और लालदास जी के। किस जैसे होने चाहिए? लालदास जैसे या गोवर्धन जैसे? मुंह में कुछ और पेट में कुछ। निपटन जी की सेवी दौड़े एक दूजे पे लेन, सेवा खींच करके। ये सेवा तो मुझे मिल जाए कि महाराज जी के पास रहना मुझे मिल जाए, कितना कोई कहेगा कि हाँ वो महाराज के पास रहता है, वो तो बहुत जानने वाला है, देश विदेश में सब की उसके ऊपर छवि बन जाएगी। कोई छवि के पीछे दौड़ा हुआ है, पोस्ट के पीछे दौड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई भी दौड़ता नहीं। ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोह आपना, मेरी आही सो मुद्दाए। खैचा खैच ऐसी करे, ए भी लगे दुख दे। मन वाचा कर सेवी, गलित गात रोवे नैन। इन गलित गात इतने अपने आप को अंदर से दर्शाते हैं कि थोड़ी सी बात में आंसू टरक जाते हैं कि बड़ा प्रेम है ना, तो धनी के प्रति बड़ा कुछ है। तहां भी खैच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख देन। वो भी दुख दे रहे हैं क्योंकि वो ड्रामा नाटक कर रहे हैं। अंदर से जब समझ बन जाएगी तब ये नाटकबाजी खत्म हो जाएगी। सेवक कहीं समझावी, साखी सबे मुख कहन। सेवक कहीं समझावी यानी अनेक साक्षियां देकर के सुंदर साथ को समझाते हैं आपस में। ध्यान देना, प्राणनाथ जी तो एक थोड़ा सा शब्द बोलते हैं और एडवांस उसके आगे उसी चौपाई को दोहराते सामने बैठ करके। उन्हें कहा है, समझ गए, ऐसे को नहीं समझे। वो प्राणनाथ जी तो उसका वर्ड थोड़ा सा बोल रहे हैं और आगे टबुआ सा बढ़ करके उससे आगे बोल रहा है। कैसा जचा रहा है कि दूसरे वाले जान लेके तो बहुत जानता है, महाराज जी से भी आगे जानता है। समझ गए? सेवक कई समझावी, साखी सबे मुख बैन। इन भी खैच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख देन। साखियां कहने में बड़बोला और चलने में सबसे कमजोरुल्ला। अर्थ अंदर का लेव ही समझे इशार्थ सहन। ये भी समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। यानी अंदर से तो आत्मा पुकारती है, जो हम ये ड्रामाबाजी नाटकबाजी करके दिखा रहे हैं ये हमारा बाह्य प्रदर्शनी है। जब हमारी करनी रहनी बन जाएगी तो अंदर की प्रदर्शनी अपने आप ही जाहिर हो जाएगी। इसको जाहिर नहीं किया जाता। जाहिरी प्रदर्शनी तो जाहिर होती है और अंतस्करण की प्रदर्शनी उसकी करनी रहने की खुशबू से जाहिर होती है, बाहर से कहने सुनने से नहीं। खैच उनकी भी ना गई, वे भी लगे दुख देन। अब धनी को दुख देना या सुख? उल्टा उल्टा हो रहा है क्या? उल्टा। मैंने पहले कहा था कि ये प्रसंग ऐसा है निखार देने का कि कहीं हम सुलटा करते उल्टा तो नहीं कर बैठे। सोच तो रहे उल्टा हो जाए लेकिन कभी उल्टा तो न हो जाए। देते हैं सुख, दुख तो नहीं हो जाए उसमें। अंदर बाहर उजले, दोष देखे सब ऐन। अंदर और बाहर, बाहर से बुगला भगत और अंदर से भी ज्ञान में बिल्कुल ज्ञान भी समझता है, ज्ञान का प्रकाश भी है अंदर और बाहर से विनम्रता भी है। देखे सब ऐन, अपने जो दोष है यानी कमी दिख रही है। किससे दिखेगी?
जब अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तभी तो अपनी भूल दिखाई देगी, अंधेरे में दिख जाएगी। जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, सोए मत सुंदर साथी, ध्यान दें, अगली बार नहीं आना मिलने का, फिर जो सोता दिखाई देगा। मैं अपने प्रेम भाव से आपको बुलवाता हूं, अगली बार फिर सदा के लिए कंटक कट जाएगा जो सोएगा चर्चा में। अंदर बाहर उजले ज्ञान का प्रकाश भी है, बाहर से सेवा भाव भी है, अपनी कमियां भी दिख रही हैं, ताए भी खैंच छूटी नहीं, वहां भी ईर्ष्या का भाव, खैंच ईर्ष्या में होती है, द्वेष भावना में होती है कि प्रेम में? प्रेम में तो होता है कि तू कर रहा, कर ले भाई, मेरा सहयोग हो तो मैं भी करवा दूंगा, अगर आप कर रहे हो तो आप भी कर ले। और आप ही अड़के खड़ा हो जाए तो अंदर कुछ और है या सेवा का भाव है?